अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। जो इस चैनल पे पहली बार आया है, प्लीज़ आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू अगर हमारे साथ शेयर करते हैं तो क्या ही बात है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 16 की। थोड़ा बहुत हम 15 को भी टच करेंगे एंड 16 का भी रिव्यू हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा जब से मैंने सुन मेरे दिल को जब जब मैं रिव्यू करती हूँ, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मुझे बहुत स्लो पेस लगता है। मुझे लगता है स्टोरी ना, मतलब 39 मिनट भी जो देखना होता है ना, मुझे लगता है वो पता नहीं मैं कितनी देर देख रही हूँ। हालांकि मेरी स्पीड ना बहुत तेज़ होती है, मतलब बहुत फास्ट पेस पे मैं देख रही थी, बट वो इतना मुझे उसके बावजूद मुझे वो लगता है यार, ये बहुत ये डायलॉग्स और वो इसकी जो वो है ना सारा डायरेक्शन के उससे भी मुझे लगता है बहुत स्लो है। इसको थोड़ा एडिटिंग वगैरह में ने थोड़ा फास्ट पेस करना चाहिए था। ड्रामे की पेस जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। तो खैर, स्टार्ट करते हैं। जब वो सदफ़ के माँ से बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे सदफ़ से बात करनी है, तो वो बात करने के लिए जब उसे कहता है, वो सारी जो उनके बीच में दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है, जब उसे बताता है कि मैं पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, कि आप मुझसे नफरत करती, कितनी नफरत नहीं करती, लेकिन मैं आपसे प्यार भी नहीं करती। एक तो मुझे सदफ़ का कैरेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग, इरिटेटिंग, अनोइंग जो है ना, सदफ़ का कैरेक्टर मुझे लगता है बेसिकली सदफ़ का कैरेक्टर ऐसा है जिससे मुझे नहीं लगता कोई भी समझ पाया, जितना मैंने देखा है, रिव्यूज़ भी देखे या खुद भी, और मैं खुद भी मुझे नहीं समझ पाती। सदफ़ खुद भी शायद अपने आप को नहीं समझ पाती। सदफ़ को जब भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, तब सदफ़ का एक डायलॉग था और वो बार 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 रिपीट किया गया था कि मैं इसके बदले कुछ भी कर सकती हूँ। अब देखने वाले भी बेवकूफ़ नहीं है, सबको ही पता है कि कुछ भी से मुराद क्या थी, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप उससे कर सके, वो सदफ़ का क्या मतलब था कि वो बस एक दफ़ा के लिए जो भी है। और बेसिकली अगर आपको वो सब आप उस बदले कर सकती थी। अगर आपके लिए कोई इज्जत से रिश्ता ला रहा है तो आप उस चीज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही। तो वो इतना कंफ्यूजिंग पार्ट है कि मतलब एक लड़की जाके खुद अपनी इज्जत खराब करने के लिए उसे कह रही, हालांकि वो बेचारा कह रहा है भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट उसके बावजूद अगर वो आप एपिसोड देखे तो सदफ बार बार ये कह रही है। हालांकि इस पर मैंने जितना देखा सबने कहा सदफ पागल हो गए, सदफ करे क्या जा रही है। उस वक्त आप कुछ भी कर रहे थे, और अगर आपका अब एक अगला इंसान इज्जत से रिश्ता लेके आ रहा है, बात कर, और आप उस इंसान से बात नहीं कर रही, आप शादी नहीं कर रही, लड़कियों से मरासिम वगैरह, तो जब आप कुछ भी करती तब भी तो थे ना, तब तो आप गलत काम करने जाती, और एक रिश्ता आ रहा है तो आपको उस पर एतराज़ है। और अमार जिस वक्त मर रहा था, वो जहर खा रहा था, गोलियां खा रहा, तब सदफ को उससे शादी की नहीं पड़ी थी। अब एकदम आके उसको सदफ से शादी के लिए पड़ गई। तो ये जो सदफ वाला जितना पार्ट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। मेरे दिमाग में नहीं आता कि सदफ करना क्या चाहती है। अगर ऑनेस्टली इस ड्रामे ने थोड़ा पकड़ा है ना, तो वो बिलाल अब्दुल्ला है। बिलाल अब्दुल्ला की स्टोरी क्या, बिलाल अब्दुल्ला किस तरह से रिएक्ट करेगा। अभी मतलब मैं तो कम से कम इसीलिए देख रही हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला की क्या जर्नी है, बिलाल अब्दुल्ला ने क्या करना है। वरना जो सदफ वाला जितना सारा पार्ट है बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और बाकी सारे अम्मा और भाई तो राजी हैं, वो तो बिलाल अब्दुल्ला के हाई फैन। और फिर जब उसे कहती कि बिलाल अब्दुल्ला को सदफ कहती कि मैं कमिटेड हूँ किसी से, और कहते किस से, तो वो जब बताती कि अम्मार आप मिल तो चुके ही होंगे, तो वो थोड़ा अम्मार को, बखैर अम्मार तो था ही उसके पीछे पागल, वो से क्या करता। और मैं एक चीज़ सोचती थी, क्या दानिया की अब एंट्री होनी है आगे, नहीं होनी, उसका क्या सिस्टम है। और जिस तरह सदफ का कैरेक्टर मुझे नहीं समझ आता, मुझे तो हमेशा भी नहीं समझ आती। नहीं, वो तो कुछ कितनी डबल डबल गेम खेल रही है, यहाँ से बिलाल को अलग भड़का रही है, सदफ को अलग भड़का रही है, अमार को अलग करिए। और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि तीनों के पास दिमाग नहीं है, तीनों इसी के दिमाग से बस सोचे जा रहे, जो हमशा ने कह दिया वो बस जो है लकीर हो गया। और फिर जब 16 में या 15 के एंड में वो जब अमार को जो है बिलाल अब्दुल्ला प्रमोशन दे देता है, कि तो उसको कोई बहुत बड़ी प्रमोशन दे देता है और घर, फर्निश्ड घर और वो सब दे देता है। तो उसे कहता है अच्छा आप उसको सदफ को पसंद करते थे, बट आई एम सॉरी मुझे इस तरह पता नहीं था। तो एक चीज़ मुझे ड्रामा की अच्छी लग रही थी ना, मतलब मुझे वो थोड़ा वो नहीं दिखाया गया कि आप जिसे पसंद करते हो आप उसी की इज्जत खराब करने लगे। क्योंकि हमारे ड्रामाज में ना, ड्रामा में कुछ टाइम से ऐसा ट्रेंड चल गया था कि आप पसंद करते हो वो जिस तरह, कैसी तेरी खुद गर्जी दीवानगी टाइप के, आपने फिर उस लड़की को ज़बरदस्ती ले आना है। पसंद आपको उसकी इज्जत और घर वालों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तो यहाँ पे जो बिलाल अब्दुल्ला इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को टैकल कर, उस चीज़ को
समझ पा रहा है, बट वो उसको प्रमोशन दे देता है। अब हमशा भी आके उसको कहती है, हम सबको भी पता है कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला ने अम्मार को प्रमोशन किस वजह से दी है। फिर जब हमशा भी उसको कहती है, हमशा है नेगेटिव बट यहाँ बात ठीक कर गया कि वो तुम्हें प्रमोशन दे रहा है, ये है वो, तुम देखो ना कैसे सदफ को तीसरी जगह, सदफ बीबी ऑफिस नहीं आ रही, अगर वो अगला बंदा तुमसे आके गए मेरा 8 करोड़ बहन वापस कर, तो कहाँ से लाओगी। तो थोड़ा सा सदफ का कैरेक्टर, सदफ फिर एक जगह कहती है मेरा ज़मीर मेरे गुस्से का साथ नहीं दे रहा, और अब ना हमशा जितनी तेज़ है, हमशा अमार के दोस्त से कॉल करवा के कहती है कि तुम इसको कहो कि तुम्हें पैसे मिल गए, कैसी प्रमोशन होगी। मुझे थोड़ा सा अमार के कैरेक्टर से भी है कि अगर तुम्हें इतना ही मसला हो रहा है तो तुम जाके डायरेक्ट बिलाल अब्दुल्ला से बात क्यों नहीं करते कि सर मैं ये प्रमोशन डिज़र्व नहीं करता, मैं या मेरा किस काम की वजह से आपने मुझे इतना प्रमोट किया, तो मुझे आप वो बताएं। अगर इतना ही मसला उसको कॉल्स आ रही है, वो उसको खुद भी ख्याल आ रहा है, इतना मसला, तो वो एक तरफ खुश भी है, दूसरी तरफ उसको भी, तो हम सारे ही ना, मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला को छोड़ के सारे के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और एक और कौन सा पॉइंट था जो मैं सोच रही थी कि मुझे बात करनी है, आई होप कि मुझे याद आ जाए तो हम उसकी बात कर लेंगे, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट रिव्यू में उसको जब याद आएगा तो साथ ही जज कर लेंगे। खैर अभी तक तो यही चाह रहा, और वो बिलाल अब्दुल्ला को है कि वो अब इसके लिए घर शादी के लिए लेके जाए, वो जब तक शादी नहीं हो जाएगी मुझे एक गिल्ट रहेगा। लगे पसंद करना किसी को कोई गलत बात नहीं है, वो खुद भी कहता है और मैं भी ये कहती हूँ कि वाकई कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपने उसको बताया अच्छे तरीके से नहीं है तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से उस चीज़ से पीछे हट गया, उसने कोई जो है मसला फसला नहीं बनाया। तो खैर सारा कुछ यही था, और हमशा जो इतना कुछ करे जा रही है किसी एक बंदे को नहीं समझ आ रहा है। और मैंने अगेन एक दफ़ा पहले भी बात ये की थी, मुझे तो समझ नहीं बिलाल अब्दुल्ला और हमशा इतने बेस्ट फ्रेंड्स बने कब में। खैर मेरा ये रिव्यू था, अगर आपका कोई रिव्यू है तो वो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो खैर दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।